आपको याद है ये एडेनियम मैं नर्सरी से लेकर आई थी 400 रुपए का, और पहली बार मेरे टेरेस गार्डन पे ये ऐड हुआ था। तो इसे लगभग 3 महीने हो गए हमारे टेरेस गार्डन में। तो हमने सोचा अब इसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं। इन 3 महीनों में इसने काफी अच्छी ग्रोथ करी है। मैं इसे छोटा सा लेकर आई थी और ये अब काफी ज्यादा हाइटेड हो गया है। ये लगा हुआ है 4 इंच के गमले के अंदर, और इसको मैं देने वाली हूँ यहाँ पर 8 इंच का गमला। यहाँ देख सकते हो आप, इसकी कंटेनर से थोड़ा सा ही बड़ा ही कंटेनर है। बस इसी कंटेनर के अंदर हम इसे शिफ्ट कर देंगे। तो चलिए अब इस प्लांट को निकालते हैं। जब हमने इस प्लांट को उल्टा करा तो हमें यहाँ पे देखने को मिला इसमें इतनी सारी रूट्स हैं, और ये कंटेनर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस प्लांट को निकालने में हमारी हवा टाइट हो गई और इसको 10-15 मिनट निकल गए निकालने में ही। सारे तरीके हमने अपना लिए थे, फिर भी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बट फिर लास्ट फाइनली ये निकल ही गया। मम्मी के हाथ से कोई प्लांट बच सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मम्मी ने इस प्लांट को भी निकाल लिया। और जब हमने इस प्लांट को निकाला तो उसके नीचे से इतनी सारी रूट्स थी, आप देख सकते हो। देखिए कितनी सारी रूट्स और फंगस भी लगा हुआ है। इसीलिए सबसे पहले हमने इसमें फंजीसाइड डाला, और नर्सरी वालों ने इसको सिर्फ थोड़ी सी ही मिट्टी दे रखी थी, क्योंकि जैसे ही हमने इसकी मिट्टी हटाई हमें इसका दिखा कॉडेक्स। इसका इतना मोटा कॉडेक्स है, हमें पता ही नहीं था। ऊपर ऊपर से हमें लगा इसका छोटा सा ही कॉडेक्स है, लेकिन जब हमने इसको बाहर निकाला और वॉश करा पानी के अंदर तो हमें पता लगा इसका इतना मोटा कॉडेक्स है और बहुत ही सुंदर ये प्लांट है। ये देखिए, हमने अपने प्लांट को पूरा वॉश कर लिया है। इसकी जितनी भी मिट्टी थी इसको हटा लिया है, और अब आप इसके कॉडेक्स को देख सकते हो कितना सुंदर ये प्लांट है। और इसी वजह से ये प्लांट मुझे इतना महंगा मिला था, मुझे तो पता ही नहीं था। और शायद इसलिए लोग इस एडेनियम प्लांट की बॉन्साई बनाते हैं, वो भी डिफरेंट शेप के अंदर। खैर, मैंने तो अपने प्लांट को पहली बार ऐसा देखा है। पहले हमने सोचा कि हम इसको ट्रे में लगा देते हैं, क्योंकि इसका कॉडेक्स काफी ज्यादा हेल्दी है। क्योंकि हमें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हमने इसको फिर कंटेनर के अंदर ही लगाने का डिसाइड करा। कंटेनर के अंदर बहुत ही सिंपल मिट्टी है, गार्डन सॉइल है 40% और 10% इसके अंदर कोकोपीट है। और इसकी मिट्टी के अंदर हमने फंजीसाइड जरूर ऐड करना है, ताकि कोई भी फंगस बैक्टीरिया इसके कॉडेक्स में ना लगे। इस प्लांट को हमने रखा है सेंटर में, और साइड साइड से हमने इसको मिट्टी से कवर कर दिया है। और हाँ, हमने इस प्लांट को बिल्कुल अंदर नहीं बिठाया है, थोड़ा सा ऊपर ही रखा है, ताकि इसका जो नीचे का पार्ट है वो थोड़ा और हैवी हो जाए, यानी कि हेल्दी हो जाए। तो यहाँ पर हमने अपने प्लांट को लगा लिया है। अब हम इसे पानी देंगे और इसकी कॉडेक्स को हम क्लीन करेंगे स्प्रे की मदद से, ताकि सारी रूट्स की मिट्टी जो है वो साइड हो जाए और क्लीन हो जाए। इसका अपडेट मैं आपको टाइमली देती रहूंगी। जैसे जैसे इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट होगी, मैं वैसे आपको इसका अपडेट देती रहूंगी। लगाने के बाद कुछ दिन हम इसे छाया में रखेंगे, और उसके बाद मैं इस प्लांट को धूप में ही रखूंगी। और इस प्लांट के अंदर ज्यादा पानी नहीं लगना चाहिए। अगर ज्यादा पानी लगेगा तो इसका कॉडेक्स का गलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।